आज हम वेद मंत्र व्याख्या को प्रारंभ कर रहे हैं और यजुर्वेद का 40वां अध्याय विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि उपनिषद जो 11 उपनिषद है उसके अंदर भी ईशोपनिषद में यही मंत्र के भाग है। तो इसका अध्ययन करने से आपको यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों का भी ज्ञान हो जाएगा और साथ में ईशोपनिषद यानी कि ईशोपनिषद का भी पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए मैं ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय को आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रयत्न करूँगा कि प्रत्येक दिन एक मंत्र की व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत करूँ। तो यजुर्वेद का 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। मंत्र बहुत सरल है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह समस्त जगत परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। कैसे? जैसे आकाश में वायु व्याप्त है, प्रत्येक कण कण अणु अणु के अंदर परमात्मा सब जगत के अंदर व्याप्त है, व्यापक है और इसीलिए सब जगह की व्यवस्था को देख रहा है, सुन रहा है और जान भी रहा है। अब इस जगत में जो परमात्मा के द्वारा दिया गया हमारे लिए है, इसके अंदर हम किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, कि त्याग पूर्वक भोगों को भोगना है। भोगना अर्थात जो भी हमारी आवश्यकता है, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, जो भी कुछ हम चाहते हैं वो शरीर के लिए, मन के लिए, वो सभी हमारे लिए एक आवश्यक अंग है। लेकिन उसका उपभोग हमें कैसे करना है? तेन त्यक्तेन भुंजीता, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करना है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा सा लगता है। त्याग पूर्वक भोग करने का अर्थ क्या है? त्याग का मतलब है छोड़ देना, भोग का मतलब है प्राप्त करना। अब छोड़ते हुए किसी चीज को कैसे प्राप्त किया जाए? तो यहाँ पर इसका गूढ़ अर्थ जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे, तेन त्यक्तेन भुंजीता का अर्थ है कि हम त्याग पूर्वक भोग भरे, अर्थात जो भी कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर अपनी आसक्ति, अपनी कमजोरी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन यदि प्रातःकाल चाय पीते हैं आप, अब ये कैसा है? भोग है चाय पीना, क्योंकि नित्य प्रति हम कर रहे हैं। शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये बात अलग है, लेकिन वो भोग है जो हम नित्य प्रति कर रहे हैं। अब इसको त्याग पूर्वक भोग करना, केवल एक छोटा सा उदाहरण दैनिक प्रक्रिया के अंदर चाय का दे रहा हूं आपको। तो चाय प्रत्येक दिन यदि आप 1 कप पीते हैं तो 1 सप्ताह तक आपको आधा कप चाय ही पीना है और उसके अंदर अपनी संतुष्टि को अनुभव करना है। हो सकता है प्रथम 1-2 दिन आपको संतुष्टि नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 6-7 दिन के बाद में जो आप 1 कप पूरा पीते थे वो आप आधा कप पीने में भी आपको संतुष्टि हो रही है। और शायद बाद में यदि इसी क्रम को आगे करेंगे तो धीरे धीरे चाय हमारी व्यवस्था से अलग हो सकती है। तो भोग के अंदर आसक्ति क्या है? भोग के अंदर आसक्ति है कि सुबह चाय पीने की आदत है तो हमें चाय चाहिए ही चाहिए, ये आसक्ति है। और इस आसक्ति के द्वारा यदि हम किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो अन्न हो, तो हम जब उसको अपनी इच्छा के अनुसार भोगते हैं तो हम वहाँ की व्यवस्था को, अपनी आंतरिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं शारीरिक आंतरिक व्यवस्था, जिसको हम कहेंगे मानसिक आंतरिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम अव्यवस्थित कर देते हैं।
इसलिए होता है ये, क्योंकि जब भोग भोगते हैं तो भोग कभी भी शांत नहीं हो सकते, और जितना भोग भोगते जाएंगे उस भोग को और भोगने की लिप्सा हमारे अंदर इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे हमारा जो जीवन था, हमारा जो दैनिक कर्तव्य था, वो हमारा था कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो हम लेकिन उससे अलग होकर के हम भोग के ऊपर अपने जीवन को आधारित करना हमने प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए यहाँ वेद मंत्र आपको शिक्षा दे रहा है कि प्रातः से रात्रि तक दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत जितना भी कार्य आपको करना है, जितनी भी वस्तुओं का, विचारों का ग्रहण आपको करना है, उसको आसक्ति से नहीं करना है, आसक्ति से रहित होकर अर्थात त्याग पूर्वक उसका भोग भोगना है। मिले न मिले कोई बात नहीं, कोई हमारी बात सुने या नहीं सुने कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमें कम या ज़्यादा मिलती है कोई बात नहीं है, कोई भी विचार हम जिसको भी कहते हैं उसको कम मानते हैं या ज़्यादा मानते हैं कोई बात नहीं। अर्थात हर प्रकृति की हर व्यवस्था के अंदर हम यदि त्यागपूर्वक अपने भोगों को यदि भोग रहे हैं तो हमारे अंदर एक आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल प्राप्त हो जाता है, और हम उस भोग की आसक्ति के पीछे नहीं रह करके अपने जीवन की उन्नति, आत्मा की उन्नति के पीछे चलना प्रारंभ करते हैं। आपका लक्ष्य शारीरिक स्वस्थता के साथ मानसिक स्वस्थता होनी जरूरी है, और मानसिक स्वस्थता के साथ आपकी आत्मा भी स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर शुभ विचारों का आगमन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र कहता है माँ ग्रधा कस्य स्विद्धनम। अंतिम भाग जो मंत्र का है वो है माँ ग्रधा कस्य स्विद्धनम। किसी के भी पराये पदार्थ के ऊपर अपनी कोई भी गिद्ध दृष्टि अर्थात बहुत अधिक अपने अंदर उसके चिंतन को न करके उसको प्राप्त बलात् नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो जब हम कहीं भी व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में जब हम यदि मान लीजिए दाम अधिक हम बोलना या करना प्रारंभ करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उस धन को बलात् ग्रहण कर रहे हैं। वेद मंत्र कहता है माँ ग्रधा कस्य सिद्धनम। बलपूर्वक किसी भी बात को अपने लिए प्राप्त नहीं करना है। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होगा उसको बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको वो पदार्थ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन दोनों स्थितियों में उसको संतोष बना रहेगा। और संतोषी व्यक्ति कभी भी बल का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसको संतुष्टि है। अब हम यदि व्यापार कर रहे हैं, यदि नौकरी कर रहे हैं, यदि भोजन कर रहे हैं, यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंदर यदि हमारी आसक्ति नहीं है, उस बात के लिए हम दौड़ नहीं लगा रहे, तो हमारा मन दुखी नहीं हो। तो जब भी कभी हम आसक्ति से किसी भी बात को प्राप्त करने की तरफ प्रयत्न करते हैं और यदि वह बात हमें प्राप्त न हो, पदार्थ प्राप्त न हो, तो हमें क्या होता है? हमें दुख होता है। तो इस दुख से हमें अपनी मन को, आत्मा को, विचारों को दूर करना है। कैसे करेंगे? आज हम दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों? क्योंकि आसक्ति पूर्वक भोग कर रहे हैं, इच्छाएं हैं। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रधा कस्य स्विद्धनम, कि हम कभी भी अपने लिए जो भी कुछ प्राप्त करना है उसको साधारण रूप से हम प्राप्त करना प्रारंभ करें। इसका जो भावार्थ दिया, प्रत्येक मंत्र का भावार्थ आवश्यक रूप से मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। सरल है कि मंत्र का जो व्याख्या मैंने की है उसके अंदर उसका भावार्थ क्या हो सकता है। तो भावार्थ में लिखा है जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब और से देखता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। जो मनुष्य डरते हैं कि वह ईश्वर हमको सब और से देखता है,
यह जगत ईश्वर के व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी का भी कुछ द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते हैं। अर्थात हम उस परमात्मा हमें देख रहा है, इसलिए हम किसी के भी अन्यायपूर्वक किसी की भी चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसे व्यक्ति कहाँ चलते हैं, क्या होता है उनके अंदर? तो कहा कि वे धर्मात्मा होकर, ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होकर के इनकी आत्मा धर्ममय हो जाती है, अर्थात सत्यता से परिपूर्ण हो जाती है। धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहता है। अब इसका लाभ क्या होगा? यदि वेद मंत्र के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं तो इसका लाभ ये होगा कि इस लोक के सुख वर्तमान जीवन में भी हमें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आसक्ति नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी तो वासना नहीं होगी, और जहाँ क्रोध और वासना नहीं है वहाँ निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा और आपके सामने जो कोई भी परिवार में है, समाज में है, उनको भी लाभ प्राप्त आपसे हो सकता है। तो इस लोक में भी सुख प्राप्त आपको हो सकता है और परलोक में भी सुख को प्राप्त करके, अब परलोक यानी कि इस जब जीवात्मा शरीर को त्याग देगा तो परलोक में चला जाएगा। परलोक से तात्पर्य कोई दूसरी जगह नहीं है, अपितु परमात्मा की व्यवस्था में जब वो आत्मा जाएगा तो अपने इस त्यागपूर्वक भोग के कारण वह उस ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों बातें हम लोगों के लिए सार्थक हो सकती है। यदि वर्तमान जीवन के अंदर हम त्याग पूर्वक भोगों को भोगना प्रारंभ करेंगे तो हम इस लोक में भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और जब आत्मा इस शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होने के मध्य में जितने समय काल हमारी आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहेगी तो उसके आनंद को भी वो अनुभव करेगी। तो निश्चित रूप से यह यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है। अगला मंत्र अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगा। सब्सक्राइब करने से जो लाभ आपको होगा उसको बता देता हूं आपको। सब्सक्राइब करने से मेरे अगले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपके पास यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यदि आप मेरा अगला वीडियो चाहते हो तो आप क्या करते हो, बार बार सर्च करते हो, बार बार देखते हो कि लोड हुआ नहीं हुआ, आया नहीं आया, इन सब से आप दूर हो जाओगे। जैसे नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे, क्योंकि मेरा कोई समय निश्चित नहीं अपलोड करने का, न दिन निश्चित है, तो जब भी मैं कभी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल में भी इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी बात उन तक भी पहुंच सके। तो एक परिवार का मैं निर्माण करना चाहता हूं और उसमें आपका सहयोग मैं अपेक्षा करता हूं। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी। ओम।